Hello everyone, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for joining in. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज मैं एक छोटी सी पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन दैट एनर्जी कि मैं एक बड़ी पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आऊँ, बट आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग आउट। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और करंटली राइट नाउ वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। ये एक 3 कार्ड स्प्रेड होगी। आपके कार्ड्स यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं। प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, वो आपके लिए नहीं है, देन दैट इज़ नॉट योर मैसेज। वो किसी और के लिए हो सकती है। अगर आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगे, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, तो आप अपनी ग्रुप चूज करें। Choose the one you are most drawn to. Whatever flower calls out to you, वो आपकी ग्रुप है। ओके इस चैनल पे बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो अगर आप उन्हें देखना चाहें, आप प्लेलिस्ट के लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके पिक कार्ड रीडिंग्स का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, so without wasting much time, let's see what we have for you. Hello Group 1, अगर आपने इस येलो फ्लावर को चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये एक छोटी सी पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। 3 कार्ड स्प्रेड है एंड आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में करंटली क्या महसूस कर रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली इस वक्त मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी और देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, so let's see what we have. All right, so King of Swords, Nine of Wands and Harmony. Okay. आपके पर्सन एक जेमिनाई हो सकते पर्टिकुलरली, या फिर एक एयर साइन हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वो एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। फिलहाल ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अपने लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली वो बीमार पड़े होंगे बहुत बुरी तरह से, और डेफिनेटली लो महसूस कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें हैं, मे बी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, या प्रोफेशनली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे सारी चीजें उन्हें हैंडल करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा, और उनका साथ देने वाला या सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है। थोड़े डिफेंसिव भी लग रहे हैं। यस, सो वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। उनके पास कोई खास क्वालिटीज नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, और उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आप खुश होने के बजाय और दुखी हो जाते। वो ये महसूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ अनफेयर हैं, कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से आप निराश होते, परेशान होते या दुखी हो जाते। वो आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, इस रिश्ते की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और उन्हें लगता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते। तो हो सकता है कि फिलहाल आप सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या बहुत कम कम्युनिकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या आप में से बहुत सारे लोग अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं। ओके, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा आपका। आपके रिश्ते में फैमिली की इंटरफेरेंस भी लग रही है मुझे, तो हो सकता है इसकी वजह से उनका स्वभाव बदल गया होगा, या उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत हर्ट हुआ। वो कहना चाहते हैं कि वो सॉरी हैं क्योंकि आपके साथ कोल्ड बर्ताव कर रहे, पर इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इस वक्त वो अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड हैं,
इसलिए आपको लेकर सेंसिटिव बिल्कुल नहीं हो रहे, इमोशनली इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में नहीं सोच पा रहे, एम्पैथी नहीं है उनके अंदर। इस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन, अपनी सर्कमस्टांसेस, अपना परिवार, उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। फिर चाहे इससे आपको दुख क्यों ना पहुंचे, इस वक्त उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके लिए पहाड़ की तरह है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, अम, हर तरफ से उन्हें प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उन्हें लगता है कि इस समय आप उन्हें एक दुश्मन की तरह देख रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आपसे अग्री करते हैं। आप उनसे नफरत करते हो या आप उनसे बहुत नाराज हो। अ, हो सकता है कि उन्हें आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक डिसीजन बनाना होगा, और उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपको चूज नहीं किया। तो उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उन्हें पता है कि ये उनकी प्रॉब्लम है, गलती उनकी है, आपकी नहीं। सो आई थिंक दे आर हेटिंग दमसेल्व्स। इसलिए शायद वो डिफेंसिव हैं और अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट कर रहे, क्योंकि फिर उन्हें एहसास होता है कि वो कितने गलत हैं। सो ग्रुप 1, वो आपसे कहेंगे आई हेट माई सेल्फ। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए उन्हें पता है कि एक अच्छे कनेक्शन को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और अब सिर्फ वो आपको दूर से देख सकते हैं। उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस वक्त कि आपको अप्रोच करें या आपसे बात करने की कोशिश करें। ऑलराइट, सो दिस इज योर मैसेज। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, और अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस सिल्वर फ्लावर को चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो राइट नाउ मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी, और जानने की कोशिश करूंगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहेगी। ओके, एंड ये एक छोटी सी क्विक पिक अ कार्ड रीडिंग है, 3 कार्ड स्प्रेड है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ऑलराइट, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो एक लीब्रा हो सकते हैं, एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर वो एक अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो बहुत हद तक आप जैसे हैं। ओके, अगर आप देखने में एक जैसे नहीं हो तो डेफिनेटली आपके एक्शंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव, सोचने समझने का तरीका एक जैसा हो सकता है। हो सकता है ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके लाइफ का हिस्सा हैं, या फिर आप इनसे मिलने वाले हो इन द फ्यूचर। ओके, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करोगे, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी दोस्ती होगी। आप मेंटली, इंटेलेक्चुअली एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी इंटरेस्ट एक जैसी हो सकती है। तो इस इंसान के साथ आपकी कंफर्ट लेवल शुरू से ही अच्छी होगी। कम्युनिकेशन को लेकर आप दोनों का तरीका एक जैसा होगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट बातें करते हो, गोल मोल बातें आप नहीं करते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत क्लियर है कि आप उनके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते, एंड ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे आप बेस्ट फ्रेंड्स हो। सो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने से पहले आप बहुत अच्छे दोस्त होंगे। सो मे बी आप ऑलरेडी दोस्त हो एंड फ्यूचर में लवर्स बनोगे, या फिर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं या करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। सो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं दैट दे लव यू, और वो लॉयल हैं आपको लेकर, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप उन्हें स्पेस देते हो टू बी देमसेल्व्स। वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे स्वीकार करते, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपकी वाइब बहुत अच्छी है, और साथ ही आप उन्हें वैसा प्यार देते जिसकी जरूरत एक पार्टनरशिप में होती है। सो
और राइट, मैं सुन रही हूँ कि इस इंसान ने अपने आप को ये प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा आपके साथ सच्चे रहेंगे और हमेशा फेयरनेस होगी आपके रिश्ते में। वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं और अटूट विश्वास है आपके ऊपर। इस समय वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते, आपको सपोर्ट करना चाहते, आपके साथ मिलके इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते, ताकि आप दोनों म्यूचुअली एक गोल तक पहुंच पाए। वो गोल कुछ भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप, मैरिज, हायर लेवल कमिटमेंट। वो कहना चाहते हैं कि उन्हें यकीन है आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते। उनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत पॉजिटिव है और वो कहना चाहते हैं कि आपका साथ पाकर वो एक बेटर इंसान बन गए हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते। तो वो अपने एक्शन से आपको दिखाना चाहते हैं दैट दे लव यू। पेशेंस और डेडिकेशन के साथ वो कमिटेड हैं इस रिश्ते को आपको अपने लाइफ में रखने के लिए। ओके, सो ये जो भी हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि प्यार की भाषा समय के साथ कंसिस्टेंट एक्शंस में दिखती है। सिर्फ एक पैशनेट फायरी कनेक्शन एक रिश्ते की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होती। तो ये काफी मैच्योर इंसान है और मुझे लगता है कि आप उनसे अपने लाइफ में एक ऐसे वक्त में मिलोगे जब आप सिंगल हो। एक लंबे वक्त से आप सिंगल होंगे और आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हो। ओके, सो ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपकी दोस्ती गहरी होगी एंड देन और उसके बाद एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदलेगी। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप धैर्य रखें। या तो वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है और वो प्लान कर रहे हैं फॉर अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, या फिर वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। सो डोंट फील कि आप अकेले हो या आपको आपके सही पार्टनर नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, दैट इज अ ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें, और तो अगर आप इससे रेजोनेट करते हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Okay, I'm sending lots of love and light to you. Take care. Hello Group 3, अगर आपने इस ब्लू फ्लावर को चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और वो आपसे बेसिकली इस वक्त क्या कहना चाहते। मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी राइट नाउ और हम देखेंगे कि उनके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ये एक क्विक 3 कार्ड स्प्रेड होगी। Let's see what we have for you. Oh, we have Princess of Cups, Ten of Wands and Disruption. Alright, मैं सुन रही हूँ कि कोई डेफिनेटली आपसे माफी मांगना चाहता है। ये एक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या मे बी एक एरीज, लियो, सैज हो सकते। वो फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते, इसलिए बहुत स्ट्रेस्ड हैं। जिस वक्त ये इंसान आपके साथ होंगे उन्हें स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही होगी इस रिश्ते को लेकर, जिसे उन्होंने समझा नहीं या इग्नोर किया। उनकी हायर सेल्फ बार बार उनसे कह रही होगी कि ये कनेक्शन स्पेशल है, या उन्हें क्लैरिटी दे रही होगी इस रिश्ते को लेकर, पर उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी नहीं। मुझे लगता है कि इमेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को हैंडल किया। आपके बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे आप नाराज हो गए, ब्रेकअप हुआ है या कम्युनिकेशन बंद हो गई है कंप्लीटली, और अब वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं या आपको कुछ बताना चाहते हैं, मे बी अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर बढ़ नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये एक नई कनेक्शन हो सकती है और वो इस रिश्ते को बहुत कैजुअली ट्रीट कर रहे होंगे, बट आई थिंक उनके फीलिंग्स, उनकी इमोशंस गहरी है आपके लिए, शायद उसे वो समझ नहीं पाए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरों के लिए हो सकता है ये इंसान कुछ वक्त से आपके लाइफ में है और अब इस रिश्ते को एक नई तरह से वो देख रहे हैं, जैसे कोई अवेकनिंग हुई है, उन्हें कुछ समझ आया है, स्पिरिचुअल ज्ञान उन्हें मिला है।
उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके इनर चाइल्ड को जीवित रखते हो, आप उन्हें हील करते हो, आपके साथ वो खुश रहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को उन्होंने बहुत कैजुअली लिया, रोज कलर्ड चश्मे से देखा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप साथ नहीं हो फिलहाल। तो अगर आप साथ नहीं हो, उन्हें ऐसा लगता है कि तो उन्हें लगता है कि वो उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने कोई डिसीजन नहीं बनाया और फिर आप मूव ऑन कर गए। या अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो इस ब्रेकअप को रिग्रेट करते हैं, आपको श्योरली मिस कर रहे हैं। अ, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें एक दूसरा मौका दोगे। उस वक्त हो सकता है कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते होंगे, वो एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते होंगे। बट जिस वक्त आप उनके लाइफ में नहीं हो, एक अवेकनिंग हुई है उनके लाइफ में, और अब उन्हें लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर देम। गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए, और अब वो स्ट्रेस्ड हैं। इस रिश्ते को एंड करने का बोझ अब भी उनके मन में है। एक तरफ वो आपको भूल नहीं पा रहे और दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में परेशानियों से घिरे हुए हैं। सो वट एवर योर सिचुएशन इज, ओके, ये एक नए इंसान है, कोई एक्स है, या आपके करंट पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी हैं, वो इस करंट सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत इमेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल किया, या इस रिश्ते को कैजुअली ट्रीट किया। मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत जल्द बात करेंगे, और तो ये इंसान बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, और वो जो कुछ कहेंगे उससे आपकी रिलेशनशिप परमानेंटली बदल जाएगी। हो सकता है आप दोबारा उनसे कमिट करना चाहोगे, उन्हें दूसरा मौका दोगे, या वो इस रिश्ते को ज़्यादा सीरियसली लेंगे, या फिर ये एक क्लोजर होगी बहुत सारे लोगों के लिए। आपको आपके जवाब मिलेंगे और आप अच्छे से मूव ऑन कर पाओगे इस इंसान से। ओके, सो आई थिंक उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स महसूस करेंगे, तो अपने फीलिंग्स को समझने में उनसे गलती हो गई, और अब उनके व्यूज़ बदल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। वो मानते हैं कि आपने उनकी लाइफ को बहुत हद तक बदल दिया है, उनकी आउटलुक बदल गई है लव को लेकर और जनरली लाइफ को लेकर। सो मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद या आपसे दूरी बनाने के बाद उनकी अकल ठिकाने आ गई है। ओके, सो मैच्योरिटी आ गई है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया होगा या सही वक्त पे एक्शंस नहीं लिया। इस कनेक्शन की सच्चाई वो समझ नहीं पाए। तो मुझे लग रहा है 10 से 15 दिनों के अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं देख रही हूँ अक्टूबर में भी, अगले 2 महीनों में ये इंसान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। I will see you in the next reading. I'm sending lots of love and light to you. Take care.